हम लोग पिछला वीडियो में द्विघात समीकरण पढ़े प्रश्नावली 4.2। मैं उम्मीद करूं कि वह समझ में आया होगा। चलिए आज द्विघाती सूत्र की ओर जाते हैं, क्योंकि ये द्विघाती सूत्र जब तक हम लोग नहीं करेंगे हम लोग प्रश्नावली 4.3 की ओर नहीं प्रस्थान कर सकते हैं। इसलिए चलिए सबसे पहले द्विघाती सूत्र को समझते हैं। लेकिन द्विघाती सूत्र को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना है, द्विघात समीकरण को जानना है। और द्विघात समीकरण को हम लोग जान चुके हैं क्योंकि प्रश्नावली 4.1 और 4.2 में पढ़ा चुका हूं। तो द्विघाती समीकरण हमारा क्या कहता है, ax² + bx + c = 0। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण से ही आपका द्विघाती सूत्र निकलता है। ये द्विघाती सूत्र है क्या, द्विघाती सूत्र बोलता है x बराबर क्या होता है -b² प्लस माइनस अंडर रूट क्या बोलता है d, अंडर रूट क्या d, मैं क्या बोला -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है d बाय 2a। ये आपका क्या है, द्विघाती सूत्र है। इसी द्विघाती सूत्र के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है, और एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि द्विघाती सूत्र क्या बोलता है कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है कि ये d है क्या, ये d क्या है, d क्या है, तो उसी को हम लोग यहाँ लिखते हैं जहां d बराबर b² - 4ac। ये 4ac, ये d बराबर b² - 4ac, ये फॉर्मूला आपको किसका वैल्यू देगा, d का वैल्यू देगा। तो ये द्विघाती सूत्र क्या वास्तव में इसका उपयोग क्या है, ये द्विघाती सूत्र के माध्यम से हम लोग x का ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग गुणनखंड विधि से निकाले किसमें, एक्सरसाइज 4.2 में, लेकिन 4.3 में द्विघाती सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। दोनों ही x का वैल्यू निकालने का क्या है, एक जरिया है। तो ये द्विघाती सूत्र हुआ। अब प्रश्न यह है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने के लिए आप ध्यान रखिए कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने के सबसे पहले आपको जानना है कि कोई भी फॉर्मूला नहीं, कोई भी समीकरण अस्तित्व में है या नहीं, अस्तित्व में क्या है या नहीं। जब तक आप किसी भी समीकरण को यह न जाने क्या अस्तित्व में है या नहीं, तब तक आप आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या जानना है कि d is greater than 0 और d is equal to 0। d is greater than 0 और d is equal to 0। यदि ये दो कंडीशन है, दो कंडीशन में रहे कोई भी समीकरण, तो यह अस्तित्व में क्या है, यह अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। लेकिन यदि आपको d is less than 0 मतलब ये d का वैल्यू 0 से छोटा हो अर्थात माइनस में चला जाए, तो समझ लीजिए कि यह क्या है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। यदि अस्तित्व में नहीं है तो इस स्थिति में क्या करते हैं, समीकरण को हम लोग हल नहीं करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अस्तित्व में है या नहीं है, जानने के लिए दो है, d is greater than 0 and d is equal to 0 then अस्तित्व में है, and d is less than 0 then अस्तित्व में नहीं है। ये चीज को जानने के बाद ही आप इक्वेशन को टच करेंगे, अन्यथा आप टच नहीं करेंगे अर्थात हल आप नहीं करेंगे। तो ये द्विघाती सूत्र को आप जानिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये द्विघाती सूत्र समझ में आया होगा, और इस पर एकदम ब्रेन में मतलब आपके दिमाग में इसको जमा करके रखिए ताकि एक्सरसाइज अच्छा से बने। तो चलिए ये सूत्र आप जान गए तो हम लोग प्रश्नावली 4.3 को प्रस्ताव करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 4.3। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 4.3 की ओर जाते हैं। तो प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो, क्या मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक लाइन यहाँ है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, x का मान निकालना है। तो ये पूर्ण वर्ग विधि क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, इसको चलिए समझते हैं। जब तक पूर्ण वर्ग विधि नहीं समझिएगा तो यह हल नहीं होगा, इसलिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को समझिए। तो क्या है, यही द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है आपको पता है ना, ax² + bx + c = 0। अब साइन कुछ भी होगा, अब हम बार बार बोलते हैं, आपको पता ही है ये a b और c क्या है, आपकी संख्या है।
जो गिनती की संख्या होती है वही होती है। तो इसको जब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हम लोग क्या करते हैं कि ये a होता है ना, जैसे x स्क्वायर है, ये a को ये bx मतलब bx और c को क्या कीजिए भाग दे दीजिए। कैसे? ये a क्या आ जाएगा आपका नीचे यहाँ, ये प्लस c के भी नीचे आ जाएगा यहाँ आ गया। इस a को नीचे bx और c से क्या कर दे डिवाइड कर दीजिए। यही कारण है कि bx बटे a और c बटे a मैं लिख दिया इक्वल टू 0। उसके बाद आपका दूसरा कंडीशन क्या बनता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर x, यहाँ पर फिर क्या कीजिए x, यहाँ स्क्वायर को नहीं लिखना है, x प्लस क्या बोलता है आपका प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, लेकिन हम यहाँ प्लस लेके चल रहे हैं तो यहाँ प्लस लिखेंगे। तो b लिखिएगा b बाय a है ना, इसको 2 से गुना करते हैं 2a, ये 2 जो भी a का वैल्यू रहेगा उसको क्या कर दीजिएगा डबल कर दीजिएगा। उसके बाद इसका क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता है। उसके बाद माइनस, चाहे प्लस वाला रहे चाहे माइनस वाला रहे, यहाँ पर हमेशा माइनस होगा। उसके बाद b बाय जो b का वैल्यू होगा और b का वैल्यू होगा b बाय क्या होगा 2a, ये जो 2a ही होगा, b का वैल्यू है 2a का, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c बाय क्या हो जाता है a, जो इसको जस्ट आप लिख दीजिएगा, ये 0 है। ये है आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। जब तक आप ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को नहीं समझेंगे आपको गणित बनाने में असुविधा होगी, क्योंकि इस प्रश्न का मूल मंत्र है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप क्या करो इसको कि जब भी आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि रहे a से ना bx और c को क्या कर दो भाग दे दो। यही कारण है कि a को उठा के मैं दोनों के बीच नीचे डाल दिया। उसके बाद क्या किया अगला स्टेप में कि x प्लस b बाय 2a मतलब इसको स्क्वायर को हटा दीजिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बोल रहा है, इसका वर्ग बनाना जरूरी है। तो इसको वर्ग बनाने के लिए आप क्या करो कि x हटा दीजिए, जस्ट x प्लस b बाय a, x प्लस b बाय a। लेकिन जब a को क्या कर देना है डबल, इसको क्या कर देना है डबल कर देना है। ये x इसको क्या लिखिएगा x फिर b और क्या a को लिखिएगा, लेकिन क्या करना है a को यहाँ पर डबल कर दिए हैं, a को हम क्या कर दिए हैं डबल। इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा। फिर या प्लस वाला रहे, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस डालिए, लेकिन यहाँ पर ना आप प्लस रहे चाहे माइनस रहे आप यहाँ पर माइनस ही डालिएगा। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन होगा उसको रिपीट करना है, मतलब b बाय 2a। यहाँ पर x को हम लोग को क्या करना है नहीं लिखना है, बस ये वाला को b बाय 2a, b बाय 2a। मैं बोला ना कि इसको डबल कर देना है तो मैं यहाँ डबल कर दिया, लेकिन इसको डबल करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको केवल 2 से इंटू करते हैं। ये आपका क्या है द्विघाती क्या होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। इसी विधि के माध्यम से हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल करने का कोशिश करेंगे। चलिए प्रश्न क्या बोलता है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोले हैं कि a को ना bx प्लस c से क्या कीजिए डिवाइड कीजिए। तो a के स्थान पर हम लोग का a के स्थान पर क्या है 2, तो a के स्थान पर 2 है, मतलब हमारे पास कैसा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x बाय क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 2 है, प्लस 3 बाय क्या हो गया 2 इक्वल टू 0। आप इसको सजाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है तो x स्क्वायर माइनस यहाँ सीधा सीधा लिखिए, मैं कर दिया। यहाँ पर a क्या था, यहाँ a के स्थान पर क्या है a के स्थान पर क्या है 2, तो a भी मैं लिख दिया हूँ यहाँ बाय 2 हो गया। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे इसको कि हम लोग x लिखेंगे, उसके बाद माइनस b बाय 2a। तो b बाय 2a यहाँ क्या होता है b बाय 2a, तो यहाँ मैं क्या किया 7 बाय ये 2 फार्मूला से, यहाँ फार्मूला से 2 आया और a का वैल्यू हमारा क्या है 2, a का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 का क्या कर देंगे हम लोग होल का स्क्वायर माइनस रहे चाहे प्लस रहे, मैं बोला हूँ यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ पर प्लस रहे चाहे माइनस रहे यहाँ माइनस डालिएगा और फिर इसी को रिपीट करना है 7 बाय 2 इंटू 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर फिर प्लस का 3 बाय 2 इक्वल टू 0। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब अगला क्या करना है इसको x माइनस 7 बाय, इसको तो इंटू करेंगे ना गुना करेंगे, 2 दूना 4 2 2 4 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए साथ साथ क्या हो गया 49 बटे 2 दूना यहाँ क्या हो गया 4, 2 दूना 4 4 चौके 16। इसको मिस मत कीजिएगा, कैसे है फिर से 2 दूना 4, लेकिन 4 का स्क्वायर है तो 4 चौके कितना हो गया यहाँ पर 16, फिर प्लस क्या होगा 3 बाय 2 इक्वल टू क्या 0। फिर अगला काम क्या करें x माइनस 7 बाय 4 का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है आपके पास,
इसका माइनस डाल दीजिए यहाँ पर, और 16 और 2 का क्या कहती है एलसीएम निकालिए। आप 16 और 2 का एलसीएम कैसे निकालेंगे पता है आपको। 16 और 2 का 2 8 16, 2 1 2, तो क्या मिल रहा है आपको 2 गुना 8 मतलब क्या मिला 16। ये तो बच्चा क्लास का जानते हो, क्योंकि ये भिन्न का जोड़ दिख रहा है ना, तो भिन्न का जोड़ करने के लिए लसा निकालते हैं, आपको पता है। तो 16 2 का लसा निकाले तो क्या हो गया आपका 16। आप क्या करते हैं आपको मालूम है, इस 16 को 16 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या कितना बनेगा, एक बार 8 को 49 से इंटू कीजिएगा तो 49 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे 49, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब फिर 16 को क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो 2 8 16, 2 8 कितना हो गया 16, कितना बढ़ गया 8 बार, 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 किया 24 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब क्या कीजिए इसको x 7/4, इसको मैं पूरा का पूरा छाप रहा हूं माइनस। अब क्या किए ये 49 में 24 क्या कर दीजिए घटा दीजिएगा। देखिए 9 में से 5 4 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 5, फिर 4 में से 2 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 2, और ये बड़ा का चिन्ह माइनस माइनस तो रहेगा बटे क्या होगा 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं एलसीएम वाला को मिटा दूं ताकि हमारा स्थान मिल जाए और गणित भी बन जाए। तो आगे के हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको ना उधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो क्या होगा कि x माइनस है हमारे पास 7/4 का होल स्क्वायर रहने दीजिए आप इसको, फिर ये माइनस कर जाएगा क्या होगा प्लस, तो क्या होगा 25/16। अब आप जानते हैं ना ये स्क्वायर उधर जाता है तो किसमें होता है रूट में हो जाता है, तो x 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन जब भी रूट में रहता है तो माइनस प्लस दोनों में होता है, इसमें प्लस माइनस दोनों डाल दिया हो, और अंडर रूट क्या हो गया 25 बटे क्या हो गया 16 मिल गया 25 बटे 16। अब इसको क्या करेंगे x 7/4, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं एक मिस्टेक किया हूँ कि इसको ध्यान रखो, जैसे ये रूट इधर चल गया तो यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, क्योंकि यही स्क्वायर उधर गया तो ये रूट में बदल गया, तो 7 बाय क्या हो गया 4 इक्वल टू आपके पास क्या हो गया यहाँ पर प्लस माइनस, ये 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 बचे 25, और 16 का वर्गमूल 4 चौके 16। अब मिल गया हमको क्या, एक बार प्लस में रहेगा एक बार माइनस में, तो हल करेंगे जब क्या x बराबर प्लस, एक बार प्लस में ले रहे हैं प्लस 5/4, ये माइनस में तो दूसरी जगह क्या होगा प्लस 7/4 इक्वल टू आपके x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 4 क्या मिला 5 प्लस 7 प्लस है तो आप लोग के जोड़ देते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम क्या इक्वल है, लासा क्या है क्या बोलते हैं हर इक्वल है, इसलिए क्या 4 हो जाए, इसलिए ऊपर वाला जोड़ देंगे 5 प्लस 7, तो x बराबर क्या हो गया 7 5 12/4, तो 4 दिया 12, तो x बराबर आपका कितना आया 3, x बराबर 3 आ गया। फिर आप क्या कीजिएगा यहाँ पर, फिर आप यहाँ क्या कीजिए कि फिर सेम काम, फिर क्या कर रहे हैं आप सेम क्या करेंगे यहाँ पर x इक्वल, एक बार तो प्लस लिए है ना, फिर एक बार क्या कीजिएगा माइनस लीजिएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारा थोड़ा जगह कम हो गया, तो हम लोग ना यहाँ भी बना सकते हैं क्योंकि जगह है, इसलिए फिर में हम लोग यहाँ बनाते हैं। फिर आप ध्यान दीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा कि x बराबर देख रहे हैं ना आप, x बराबर हम लोग यहाँ प्लस लिए थे, एक बार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, कहाँ पर का वैल्यू, इसका वैल्यू देखिएगा, एक बार प्लस एक बार क्या लेंगे हम लोग माइनस, तो -5 बाय क्या हो जाएगा 4। अब ये वाला ये -7/4 है, तो माइनस जाकर तो जो प्लस होगा उसी प्रकार क्या हो जाएगा प्लस क्या होगा 7/4। फिर सेम काम x इक्वल टू एलसीएम तो क्या होगा 4, अब आंख मूंद के -5 + 7, तो आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर x इक्वल टू क्या मिला 7 माइनस प्लस माइनस 7 में से 5 कटेगा तो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, तो 2 बटे कितना हो गया आपके पास 4, तो यहाँ पर 2 का 2 2 दूना क्या हो गया 4, 2 दूना क्या हो गया 2 का 2 2 दूना 4, तो x बराबर क्या आया 1/2। इसलिए x का जो मूल है x का मूल क्या हो जाएगा, तो अगर डायरेक्ट x का मूल नहीं लिख के x का मूल नहीं लिख के डायरेक्ट x बराबर क्या 2, यहाँ पर x बराबर 3 और 1/2 भी लिख सकते हैं, या तो लिख ही देते हैं ज्यादा बेहतर होगा मूल, इसलिए मूल बराबर क्या होगा 3 और
3 कहाँ से, ये वाला 3 और 1/2, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ये है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में पहला क्वेश्चन था, ज्यादा समय लिया ताकि आपको समझ में आए, लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि ये वाला पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 स्टेप को पहले जानिए, उसके बाद अगला तो हल करना आप जानते ही हैं। तो ये 3 स्टेप, पहला तो जानते हैं द्विघात समीकरण, उसके बाद ये वाला, फिर इसको जानने के बाद ही आप समझने के बाद क्वेश्चन को आप हल करने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करूं कि समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रस्थान करते हैं। बच्चों चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है हम लोग को, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात करना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। फिर से एक बार प्रश्न रिपीट करता हूं, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इस लाइन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अस्तित्व हो तो मैं बताया हूं ना कब अस्तित्व में होता है या नहीं होता है। तो पिछला जो क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 1 मैं जांच नहीं किया हूं, उसका ना आप लोग जांच कर लीजिएगा। सबसे पहले वो प्रश्न 1 लिखने के बाद आप ना उसको जांच कर लीजिएगा। जांच करने के बाद ही आप जो मैथमेटिक्स में बनाया है उसको बनाइएगा, और उसको कैसे जांच कीजिएगा इसके माध्यम से आप सीखिएगा। मैं इस प्रश्न का अस्तित्व में है या नहीं उसको मैं जांच करके बता रहा हूं, उसी तरह आप प्रश्न संख्या 1 का जांच कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, मैं जांच करके बता रहा हूं, और वहां पर बताया हो ना कि d का वैल्यू निकालना है। तो d बराबर क्या है, देखिए यहाँ d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको मालूम, आप सीख गए होंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d इक्वल टू b का वैल्यू क्या है a, ये वाला आपका क्या है यहाँ a, यहाँ पर b, यहाँ ये क्या है c। तो यहाँ पर b का वैल्यू यहाँ पर संख्या नहीं है तो क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूला से इनटू a का वैल्यू क्या है 2 डाल दीजिए, फिर इनटू c का वैल्यू आपके पास क्या है 4 नहीं -4 हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, आपका ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया क्या c। तो इसको हम आप लोग क्या किए, पहचान लिए a b c, फॉर्मूला में डाल दिए a स्क्वायर माइनस 4ac। चिन्ह मत भूलिएगा क्योंकि माइनस था तो माइनस, वहां पर प्लस भरने से साइन नहीं लिखा जाता है, आपको मालूम है। तो d बराबर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए a के का क्या हो गया a माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 चौके 32। एक बार फिर से 4 दूना 8 चौके 32 हो गया आपके पास। तो d बराबर क्या हो गया 32 और 1 33। तो 33 आ गया। यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ क्या लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि d 0 से बड़ा है, इसलिए क्या लिखे d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए यह अस्तित्व में है, या तो यह समीकरण अस्तित्व में है, यह समीकरण अस्तित्व में है ये समीकरण। क्यों है, क्योंकि d का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है। तो ये जो इतना काम हम प्रश्न संख्या 1 में हम नहीं किए हैं, तो आपका ड्यूटी बनता है कि उसको आप पहले ये d का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और जैसा मैं सॉल्व किया हूं 1 नंबर में उसको वैसा सॉल्व कर दीजिएगा, आपका गणित सही होगा। लेकिन ये जांच करना जरूरी है, उसके बाद ही आगे चलिएगा। अब देखिए हमारा समीकरण तो क्या है अस्तित्व में है, तो ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि फिर से आ जाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में आइए, तो एक बार फिर प्रश्न को लिखते हैं कैसे, 2x² + x - 4 = 0। अब क्या कीजिए, अब मैं क्या बताया था, जो a को ना bx और c के नीचे लिखना है, a है ना, तो a का स्थान पर हमारा क्या है 2। तो सेम काम कैसे, x² + x/क्या 2, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 छुपा हुआ है माइनस, फिर आपके पास क्या c के में भी जाते हैं ना हम लोग, 4 बाय क्या हो गया 2। सबका यहाँ a को रिपीट करना है, इसके नीचे देखिए ना, a को में इसके नीचे डाल दिया = 0। अब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। सॉल्व करने के लिए अगला स्टेप ये वाला है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x + b/2 a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या x का हम लोग x लिख लेंगे, x लिख लिए, फिर प्लस का प्लस डालेंगे, यहाँ पर क्या है 1/2, लेकिन क्या 2a, a का स्थान पर क्या है 2, तो ये तो 2a है ना, तो फार्मूला से 2 है, ये 2 तो लिखेंगे, और a के स्थान पर फिर 2 है, इसको क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। फिर मैं बोला था ना कि प्लस रहे चाहे माइनस रहे, यहाँ पर माइनस होगा तो मैं माइनस डाल दिया। फिर यही 2a को रिपीट करते हैं,
b/2 ये तो 1/2 into 2 ये 2 फार्मूला से a का वैल्यू क्या है 2 इसका भी क्या कर दीजिए होल स्क्वायर उसके बाद क्या बचता है यहाँ पर काट दीजिए इसको 2 1 2 2 दूना 4 तो यहाँ पर आपका क्या है 2 है तो यहाँ पर किसमें माइनस में तो माइनस क्या कर दिया 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको थोड़ा एक स्टेप में बढ़ा लेते हैं ज्यादा बेहतर होगा x प्लस 1 बाय कहां रहेगा आपका पास 4 2 दूना 4 फिर स्क्वायर माइनस मैं पिछला मैथमेटिक्स में डायरेक्ट कर दिया था यहाँ पर एक स्टेप बढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए फिर 1 बाय क्या होगा 2 दूना 4 होल स्क्वायर रहने दीजिए इसको -2 इक्वल टू 0। चलिए उसके बाद अगला प्रोसेस x प्लस 1 बाय 4 रहने दीजिए इसका तो होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा ये माइनस का माइनस इसका एक का स्क्वायर एक का एक फिर ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस क्या हो गया 2 मतलब 2 बाय क्या 1 इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस पिछला जैसा पिछला मैथ समझ में आया तो आराम से उसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं x प्लस 1 बाय 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर एलसीएम 16 और 1 का लसा क्या होगा 16 एलसीएम 16 होता है अब 16 लसा नहीं निकाल सब चक्रीय गुणन यहाँ से हम गुना करते हैं 1 1 जा 1 फिर 1 का 1 माइनस है तो माइनस प्लस है तो प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस 16 दूना कितना हो गया आपका 32 आ गया 16 दूना 32 इक्वल टू क्या 0। चलिए फिर अगला स्टेप x प्लस 1 बाय 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस ये इसका तो क्या 1 का माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस तो क्या डाल दीजिए माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह तो क्या रहेगा माइनस का रहेगा ना तो 32 से क्या होगा 33 बटे यहाँ पर क्या 16 का 16 बराबर क्या 0। अब इसको उधर ले जाएंगे जैसे आप जानते हो x प्लस 1 बाय 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर ये माइनस उधर जाके क्या होगा बराबर प्लस तो प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 33 बटे क्या हो गया 16 ये हमको वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं इसका तो उधर लेना हम लोग को तो x प्लस 1 बाय 4 इक्वल टू क्या होगा ये रूट तो क्या होता है प्लस माइनस में हो जाता है आपको पिछला मैथमेटिक्स में बताया ये 33 बाय क्या हो गया 16। यहाँ पर एक स्टेप फिर भागते हैं इसको रूट हटाने का कोशिश करते हैं कैसे x प्लस 1 बाय 4 इक्वल टू क्या है आपके पास ये प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा ये 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रहने दीजिए इसको 33 रूट में और बटे 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 चौके 16 अब निकल गया। तब चलिए आगे की ओर हम लोग इसी पर आते हैं कैसे हम लोग पिछला जाते हैं और पीछे की ओर जहां जगह है ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे यहाँ पर जब x बराबर एक बार प्लस लेते हैं प्लस पहले लेते हैं x बराबर क्या हो जाएगा इसको पहले लिखिए प्लस लेके तो प्लस क्या होगा रूट 33 बाय क्या है यहाँ पर 4 इसको 4 फिगर को ध्यान रखिएगा अब प्लस है तो बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस तो माइनस क्या हो गया 1 बाय 4 एलसीएम ले लीजिएगा इसको x बराबर क्या होगा एलसीएम हो गया आपका 4 क्योंकि हर इसका बराबर रहने से सेम वही होता है। अब ऊपर क्या करेंगे डायरेक्ट इसका तो प्लस है लिखने की आवश्यकता नहीं है रूट 33 माइनस क्या हो गया 1 ये अब इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूट 33 है 33 है -1 है तो 10 का 10 रहेगा इसलिए एक मूल यही होगा। फिर क्या कीजिएगा आप यहाँ पर फिर x बराबर यहाँ पर देखिए x बराबर एक बार प्लस दिए हैं एक बार प्लस दिया ना तो माइनस लेंगे तो क्या होगा माइनस रूट 33 बाय क्या हो गया 4 या ध्यान दे रहे हैं ये प्लस है तो उधर जाके तो क्या होगा माइनस होगा जैसे हुआ यहाँ हुआ था -1 बाय 4 तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू इसका एलसीएम निकाले तो क्या होगा 4 फिर 10 का 10 ऊपर छाप देते हैं माइनस रूट 33 माइनस क्या हो गया 1 एक बार यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर प्लस में है यहाँ पर माइनस में सेम है इसलिए क्या मूल बराबर इसलिए लिख देंगे इसलिए मूल बराबर या तो इसलिए समीकरण का मूल या तो मूल बराबर दोनों मैं दोनों तरह से लिख देता हूँ आपको जो समझ में आएगा लिखिएगा इसलिए समीकरण का मूल बराबर या तो मूल बराबर डायरेक्ट लिखेंगे मूल बराबर दोनों को इसको क्या अंडर रूट 33 -1 बाय 4 और इसको भी नहीं भूलना है इसको माइनस अंडर रूट 33 -1 बाय 4 देख रहे हैं एक बार यहाँ प्लस में है एक बार ये माइनस में है तो लास्ट में इसी को क्या लिख दीजिएगा आंसर।
तो उम्मीद करूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब किस तरह से हल करते हैं बस ध्यान रखिएगा कि इसका मूल निकाल लीजिएगा, सॉरी मूल नहीं, अस्तित्व में है या नहीं उसको जांच कर लीजिएगा, उसके बाद हल कीजिएगा। जो पिछला मैथमेटिक्स में मैं नहीं किया हूं उसको भी आप कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम के लिए अच्छा लगे और अच्छा से हल कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3, चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किसका, प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है 4x² + 4 √3x + 3 = 0। आपको पता है सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अस्तित्व में है या नहीं। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 15 नंबर का आप चेक कर लीजिएगा अस्तित्व में है या नहीं। तो इसके लिए क्या है कि d बराबर b² - 4ac। अब तो सीख गए होंगे, आप पहचान लिए। तो d बराबर यहां पर b का वैल्यू क्या है 4√3, क्या होगा यहाँ पर b का स्क्वायर, तो b a हो गया, ये b फिर से चिन्हित कर रहा हूं देखिएगा a b c। तो a b c चलिए लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, a b c मिल गया। तो क्या कीजिए b का स्क्वायर मतलब 4√3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस लगा दीजिएगा 4 इंटू a का वैल्यू आपके पास क्या है 4, फिर अब उसके बाद क्या मिल रहा है c, तो इंटू c, ये 4ac मतलब 4 गुना a गुना c, तो 4 गुना a गुना c के स्थान पर क्या है 3। अब हल कर दीजिए d बराबर, अब देखिए इसको हल करने जानते होंगे तो चलिए एक बार ये 4 का स्क्वायर 4 चौके क्या हो गया 16, अब √3 क्या हो गया 3, तो 16 3 कितना हो गया 48, यहाँ पर √3 क्या हो गया 3 और 4 चौके 16, 16 और 3 मतलब 16 और 3 16 3 48, तो लिख देंगे यहाँ 48 माइनस का माइनस, यहाँ 4 चौके 16 16 3 48 आ गया। तो 48 48 को घटाइए तो d बराबर क्या है 0 है ना। चूंकि d = 0 इसलिए यहाँ d = 0 या तो चूंकि d = 0 इसलिए क्या लिखेंगे कि यह समीकरण क्या में है, यह समीकरण अस्तित्व में है। क्योंकि आपको पता है कि अस्तित्व में है, अस्तित्व में रहे तो ही आपको गणित को हल करना है, अन्यथा आपको गणित को हल नहीं करना है। तो हम लोग को क्या मिला d = 0, मैं बताया हूं कि d is greater than 0 and d is equal to 0 तब क्या होता है अस्तित्व में होता है। तो ये हो गया। तो चलिए आप इसको हल करें। हल करने के लिए आपको पता है ये इसको जानबूझ के इसको नहीं मिटाया हूं ताकि इसको बार-बार देखकर समझे। सबसे पहले इक्वेशन में फिर आते हैं। अब क्या होगा 4x² + 4√3x प्लस क्या हो गया 3 = 0। इस मेथड, लेकिन मैं ना इस प्रश्न को ना दूसरा मेथड भी, यदि a + b का होल स्क्वायर में भी डालिएगा इसको तो भी हल आ जाएगा। चलिए इसको ना मैं क्या पूर्ण वर्ग बनाने का दूसरा विधि यूज कर रहा हूं, लेकिन पूर्ण वर्ग बनेगा ही बनेगा, स्क्वायर होना चाहिए सबका, विशेषकर ये दोनों का स्क्वायर इसका स्क्वायर होना चाहिए तभी आपका गणित सही होगा। तो चलिए उसको हल करते हैं। ये मेथड तो पकड़ के रखना है, ऐसा इस तरह से भी बनाइएगा इस फ्लो में तो भी आंसर वही आएगा। अब जो अभी बता रहे हैं उसको, क्योंकि बहुत बार देखा हूं कि क्वेश्चन बैंक में जो अभी मैं बता रहा हूं वही मेथड से हल किया हुआ है और ये प्रश्न आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसको ना हम लोग a + b का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो हमारे पास ये इसको a बनाना है, क्योंकि अभी क्या है ये x का तो स्क्वायर है लेकिन a का स्क्वायर नहीं है, तो दोनों का स्क्वायर बनाते हैं। तो 2x कर देंगे a², अब बन गया ये दो वही है 2 दूना 4 देखिए रहे ना a² + 2ab 2 फार्मूला से a क्या हो गया 2x 2ab b आप कहां से डालिएगा 2ab, एक तो √3 मिलेगा, √3 नहीं तो नहीं रहेगा इनटू √3। देखिए हल करते हैं a² + 2ab फार्मूला ही होता है ना a² + 2ab + b², तो a² + 2a मिल गया a, b कहां से मिला यहां √3 तो यहां देखिए इसको हल इतना को हल करने पर हमको ऊपर वाला मिलना चाहिए ना, ये और मैच करना चाहिए। कैसे 2 दूना 4 4 √3 4 √3x x आ गया, मतलब हमारा सही है a² + 2ab + b²। अब b² b क्या है √3 तो b² तो √3 का क्या √3 का स्क्वायर, फिर लेकिन ये √3 हमको तो 3 चाहिए तो क्या कीजिए एक बार माइनस भी डाल दीजिए, √3 का क्या कर दीजिए स्क्वायर। क्यों क्योंकि ये प्लस और माइनस में रहेगा तो काटिएगा ये कैंसिल होकर क्या मिलेगा 0, लेकिन ये फार्मूला में क्या रहा है ना
a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर क्यों डालें, हमको तो √3 का स्क्वायर 3 चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा आपको √3, लेकिन ये तो स्क्वायर पूरा खत्म हो जाएगा तो हमको ये नहीं मिलेगा, इसलिए क्या किए हम √3 का स्क्वायर कर दिए, ये प्लस के तो एक बार क्या कर दिए माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या खत्म हो जाएगा। ये वाला इस लाइन को आप फोकस करके रखिए ताकि कहां से आया समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होके खत्म हो जाएगा। ये प्लस लास्ट में क्या 3 = 0। अब यहाँ ध्यान देने योग्य क्या है, ध्यान देने योग्य क्या है कि हम लोगों को यहाँ से यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मिला। एक बार फिर से हम अंडरलाइन करते हैं, कहां से कहां तक, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में मिला, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का स्थान पर क्या है 2x, b के स्थान पर क्या है a स्क्वायर, b के स्थान पर √3, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या है √3, क्या कर देंगे √3 का क्या होगा होल स्क्वायर, यही ना। इसी तरह तोड़ेंगे a प्लस b का, समय लगे तो लगे, चिंता नहीं करना है। a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो b क्या मिला हमको √3। फिर यहाँ पर यहाँ तक तो खत्म हो गया ना, यहाँ तक खत्म हो गया, ये तो बाकी है हमारा, तो इसको क्या करेंगे माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का प्लस 3 = 0। तो अब चलते हैं अगला स्टेप, आसान है, बस इस लाइन को आप समझ गए, इस लाइन को, तो गणित बहुत आसान। आप इसको जस्ट का 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर आप इसको रहने दीजिए, अब इसको हल करना है। √3 कितना हो गया 3 प्लस क्या हो गया 3 = 0। अब क्या हुआ रूट ये कैंसिल हो गया ना, तो आपको क्या बच रहा है 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पर 0 बचा, लेकिन ये स्क्वायर को एक स्टेप बढ़ते हैं, स्क्वायर है, अब स्क्वायर को उधर ले जाइए, मैं सब आपको लिख दे रहा हूँ 2x प्लस √3, आप स्क्वायर को उधर जाते हैं तो अब 0 का वर्गमूल निकालिए, कुछ और निकालिए, क्या निकलेगा 0, तो क्या कीजिए डायरेक्ट हम इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा 2x, ये प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस, यहाँ का तो प्लस माइनस सब खत्म हो गया, तो डायरेक्ट वहां क्या लिखिएगा, वहां उधर जाके इक्वल टू क्या होगा √3 हो गया। अब x बराबर आपके पास क्या बच रहा है, ध्यान रखिएगा कि x बराबर √3/2, तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू आता है, हमको तो अभी x का तो एक ही वैल्यू मिला, लेकिन जब भी इस तरह का द्विघात समीकरण रहता है तो द्विघात समीकरण में एक बार ही आया, लेकिन भी यह क्या बोलते हैं इसको 2 बार लिखा जाता है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण का मूल बराबर क्या होगा √3/2 और √3/2, इसी को क्या करते हैं 2 बार लिख देते हैं। इस तरह का जब केस आता है कि 2x = √3 आया, तो ये 2 उधर क्या गुना में तो भाग में मतलब बट्टे में हो गया, तो फिर तो हमारे पास यहाँ तो ये 0 तो खत्म हो गया, क्योंकि ये इसका वर्गमूल निकाले तो 0 मिला, तो 0 मिला तो ये प्लस माइनस में है, तो 0 का प्लस रहे चाहे माइनस रहे तो फिनिश हो गया, ये प्लस उधर जाके क्या रहेगा माइनस में, तो ये प्लस उधर जाके माइनस में, तो सॉरी मैं यहाँ माइनस नहीं डाला हूँ, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, वहां पर मैं माइनस नहीं डाला था, लेकिन जब मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक वैल्यू आता है, लेकिन उसका क्या होगा 2 बार लिख देते हैं, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। मैं उम्मीद करूं कि ये प्रश्न आपको मजा आया होगा और समझ में आया होगा, क्योंकि ये यहाँ पर हम लोग दूसरा मेथड यूज किए थे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो तो शुरू करते हैं हमारा अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। पहला में 4 क्वेश्चन था, ये तीसरा 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। चौथा क्या बोलता है 2x² + x + 4 = 0। तो मैं बार-बार रिपीट करता हूं, सबसे पहले क्या है अस्तित्व में है या नहीं ये जानना है, तो अस्तित्व में है या नहीं जानने के लिए क्या d = b² - 4ac, तो क्या कीजिए d बराबर b का वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर a b, यहाँ क्या हो गया c, तो d बराबर b² तो क्या है 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 4, फार्मूला से a का वैल्यू क्या है आपके पास 2 * c का वैल्यू आपके पास क्या है 4। चलिए हल करते हैं,
डी बराबर 1 1 जा 1 1 1 माइनस 4 गुना 8 8 चौके 32, तो क्या हो गया -32। तो यहाँ पर d इक्वल टू क्या हो गया, ये 32 में 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको -33। क्यों प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस क्या हो गया 33 नहीं सॉरी 31 लिखना था, तो यहाँ गलती हो रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग भी। ये प्लस माइनस माइनस इसलिए घटाएंगे, 32 में 1 घटाए तो क्या मिलेगा 31 मिलेगा, लेकिन चिन्ह तो बड़ी संख्या का लिखते हैं तो बड़ी संख्या का लिख दिए। तो यहाँ पर क्या देखते हैं आप, ये d इज यहाँ क्या है, यहाँ क्या है d इज लेस देन 0, d क्या है 0 से छोटा है, इसलिए यह समीकरण क्या है अस्तित्व में, यह समीकरण अस्तित्व में नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि यह समीकरण यदि अस्तित्व में नहीं है तो इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बोलता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। तो मैं इस प्रश्न में तीनों गणित को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बताया हूं, लेकिन चौथा क्वेश्चन क्या अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि हम लोग सीखे हैं ना कि कब अस्तित्व में होता है नहीं होता है, हम लोग जांच करके देखे तो अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर हल नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करूं कि आप पूर्ण वर्ग विधि बनाने सीख गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो उसको बार बार देखिए, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसका एग्जाम्पल भी आप बनाइए, एग्जाम्पल भी आप बुक उठाइए, एग्जाम्पल बनाइए, आपका बन जाएगा। यदि आपको दिक्कत हो तो मुझे संपर्क करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग प्रस्थान करते हैं। चलो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि प्रयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करें और क्या करना है ज्ञात करना। मतलब कहने का तात्पर्य लाइन थोड़ा क्या होता है कठिन है, तो उसको समझिएगा कि इस फॉर्मूला एक नंबर में जितना क्वेश्चन है उसको ना क्या करना है जांच करना है और हल करना है, लेकिन तभी हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किए। अभी हम लोग किसे द्विघाती सूत्र से या द्विघाती सूत्र सेम चीज है वही, तो द्विघात सूत्र या द्विघाती सूत्र जो मैं सबसे शुरू में बताया उसी का प्रयोग करके हम लोग हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसको भी जांच करना है, लेकिन हम लोग तो जांच करने से गए हैं, तो आप क्या करना है जांच कर लेना, या तो चलिए हम जांच करके भी बता ही देते हैं ताकि आपको किसी तरह की दुविधा ना रहे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे जांच। अब चाहो तो मैं वहां पर जांच में लिखा हूं, ऐसा जांच लिख दीजिएगा आसान होगा। जांच में क्या करेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac डाल दिए, तो d बराबर आपका क्या होगा b, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यहाँ a b c और साइन को ध्यान देना है, b का हो गया क्या -7 का होल स्क्वायर -4 इनटू a का वैल्यू आपके पास क्या है 2 इनटू c का वैल्यू क्या है 3। ध्यान दीजिए 4 का 4 फार्मूला से a 2 c 3। अब इसको हल कीजिए, d बराबर क्या होगा -7 7 49 माइनस 4 गुना 8 8 दिया क्या हो गया 24, 8 दिया कितना हो गया 24। अब d बराबर 49 में 24 घटाए कितना हो गया 25, तो d बराबर कितना 25। इसको पकड़ रखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान रखिए, यहाँ क्या है यहाँ d इज ध्यान दीजिए यहाँ d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए यह समीकरण क्या है अस्तित्व में है, यह समीकरण अस्तित्व में है, यह समीकरण अस्तित्व में है करके बोलता है। तो समीकरण अस्तित्व में है क्यों, क्योंकि ये d इज ग्रेटर देन 0 अस्तित्व में है, तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या बोलता है, तो उसके लिए फार्मूला लिखें, एक बार क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0। तो द्विघाती सूत्र क्या बोलता है, द्विघाती सूत्र में मैं क्या बताया कि x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय क्या होता है 2a ये ना हमारा x द्विघाती सूत्र है क्या, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a। तो यहाँ पर यदि हम इसको हल करते हैं तो x का वैल्यू डाल दिए हम लोग बराबर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ खींच लीजिए, माइनस है तो माइनस, b खोजते हैं, b हमारा क्या है आपको लगता है -7, यहाँ भी उसी को हम लोग रिपीट किए हैं -7, तो b तो माइनस यहाँ पर फिर से माइनस b -7, ये तो फॉर्मूला वाला माइनस और ये यहाँ वाला b वाला माइनस, फिर प्लस माइनस डाल दिए रूट d, आसान है d का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं,
तो क्या होगा 25, डाल दिए 25 a2 फॉर्मूला से a का वैल्यू आपके पास देखिए 2a बोलता है ना, a का वैल्यू आपके पास क्या है 2, यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम को रिपीट किए हैं a, तो हम डाल दिए यहाँ पर क्या 2, क्योंकि a का वैल्यू 2 है। तो x बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ ध्यान रखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 7 प्लस माइनस यहाँ रहेगा ही रहेगा, यहाँ 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5, ये 2 दूना 4। तो क्या करेंगे जब क्या होगा x बराबर 7 प्लस 5/4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 प्लस 5/4, एक बार प्लस करेंगे और माइनस, तो अभी प्लस लिए 7 5 12 बटे क्या हो गया 4, तो 4, तो क्या हो गया 4 1 4, 4 दिया 12 बराबर क्या आ गया 3। फिर आप क्या कीजिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फिर x बराबर एक बार प्लस लिए थे एक बार माइनस, तो क्या होगा नीचे 4 लिख दिए, ये माइनस ले रहे हैं तो 7 माइनस क्या हो गया 5 इक्वल टू 7 में से 5 आप माइनस किए तो क्या बचा 2 2 बटे 4, 2 1 2 2 दूना 4 बराबर 1 बटे कितना 2, तो 1 बटे क्या आ गया 2। तो इसलिए क्या बोलते हैं हमको क्या निकालना है, एक मूल निकालना है, इसलिए मूल बराबर या तो समीकरण का मूल लिखिए तो मूल बराबर क्या होगा 3 और 1 बटे 2, ये आपका क्या आंसर। आप देख सकते हैं पिछला क्वेश्चन में भी प्रश्न संख्या 1 में भी यही निकाले हैं, यही x का वैल्यू निकाले हैं हम लोग, यही x का वैल्यू इसमें भी हम लोग निकाले, यही 3 और क्या आया है 1 बटे 2 आया, 3 और 1 बटे 2 आया, लेकिन उसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किए हैं, यहाँ पर क्या द्विघात सूत्र से बनाए हैं। उम्मीद करूं कि ये आपको समझ में आया होगा, अरे बहुत ही आसान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 क्या है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जांच क्या करेंगे, जांच लिखेंगे यहाँ, जांच क्या d बराबर b² माइनस 4ac, अब d इक्वल टू b का वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, यहाँ पर यहाँ a b c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, यहाँ पर लिख देते हैं, रुकिए a b c मैं लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। b है तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर डाल दिए माइनस 4, a का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 डाल दिए इनटू यहाँ पर c का वैल्यू क्या है माइनस 4, c का वैल्यू क्या है माइनस 4। मैं चिन्ह लिख, हम बार-बार बोलता हूँ कि चिन्ह पर गड़बड़ नहीं करना है, एक का 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 8 चौके 32, 4 दूना 8 8 चौके 32, 32 और 1 कितना हो गया 33, d बराबर क्या हो गया 33। d का वैल्यू क्या है, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि 33 है ना, 33 है इसलिए d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या बोलते हैं यह समीकरण अस्तित्व में है, इसलिए यह समीकरण क्या है, यह समीकरण अस्तित्व में है, यह समीकरण क्या है अस्तित्व में है। यदि अस्तित्व में है तो इसको क्या करना है हल करना है, तो इसलिए क्या करेंगे फिर क्या करेंगे एक बार फिर से 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू क्या 0। अब आपको पता है यह a b c, तो द्विघाती सूत्र याद यूज करेंगे, ये वाला क्या बोलता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया d बाय 2a। एक चीज हम लोग को ना एक फायदा मिलता है कि d निकालना है, d चाहिए, ये जो जांच वाला में हमको d मिल जाता है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, x बराबर नीचे 2a कर देते हैं, पहले 2 into a, एक का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, यहाँ लिख दिया हूं मैं, यहाँ पर 2 यानी माइनस नहीं छोड़ना है -2, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ तो इसको तो प्लस है, इसका साइन क्या है प्लस है, यहाँ भी देखिए ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूला वाला जो माइनस वो लिख दिया, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ पर ये प्लस माइनस लिखिए, और अंडर रूट b का वैल्यू क्या है 33 है, जो आप यहाँ पर लिखे हैं इसको मैंने छाप दिया, और 2a क्या मैं छोड़ दिया हूँ, a का वैल्यू हमारे पास क्या है a का वैल्यू 2, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर दें 2, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक किया हूँ कि 2 को नीचे लिखना था, यहाँ पर तो b का है तो मैं गलती से यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया हूँ, और ये गलत है, ये हमारा सरासर गलत होगा। ये एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर माइनस का ये माइनस हो गया, अब b का वैल्यू क्या है, b का यहाँ 1, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ना b का वैल्यू 1 है, ना कि क्या है 2 है। ये मैं बोला था
वैल्यू वहां सेम, लेकिन लिखना गलत जगह में लिख दिया क्योंकि 2a तो यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ 2 होगा और यहाँ b का वैल्यू देख रहे हैं ना, ये b का वैल्यू यहाँ पर 1, कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ भी सेम चीज को रिपीट किया, यहाँ 1 है इसलिए 1 लिख दिया। ये माइनस कहाँ से, फॉर्मूला से। तो चलिए इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान रखिए यहाँ x बराबर हम यहाँ पर x का बराबर नहीं लगाए, बराबर में लगा देता हूँ, x बराबर नीचे लिख लेते हैं ताकि किसी तरह का गुंजाइश नहीं है, 2 गुना क्या हो गया 4 लिख दिया हम, फिर -1 प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ 33 है तो 33 तो टूटेगा नहीं तो रूट 33 ही हम यहाँ लिख देंगे, 33 हो गया। अब क्या करें, यहाँ पर तो ये रूट 33 तो सॉल्व होगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम आएंगे जब x बराबर -1 प्लस रूट 33, x बराबर कितना होगा तो y क्या होगा 4, एक बार प्लस होगा या माइनस होगा, या तो ना हम लोग क्या करें, एक बार पहले से प्लस होगा माइनस होगा, ये तो सोल्व होगा ही नहीं, यहाँ होगा नहीं, आप देख रहे हैं एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा, तो यहाँ जब लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका क्या करेंगे हल लिख लेंगे डायरेक्ट, इसलिए मूल लिख देते हैं, कहे क्योंकि आपको पता है कि हम लोग यहाँ एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, इसलिए मूल बराबर, इसलिए मूल बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए मूल बराबर आपका हो जाएगा क्या, मूल बराबर क्या होगा -1 प्लस रूट 33 बटे 4 और एक बार क्या लिख देंगे यहाँ पर माइनस, इसके बाद और के बाद आप लोग लिखिएगा यहाँ पर -1, एक बार यहाँ प्लस दिया है तो माइनस रूट 33 बटे क्या यही 4, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, क्यों क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, इसलिए वहां पर जब जो हल करते हैं हल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पता है इससे आगे हल नहीं होगा, यही आंसर है। आप मैच करके देख लीजिएगा, पहले वाला जो हल किए हैं आंसर दोनों का सेम है, ये आंसर और ये आंसर कौन सा, ये और ये आंसर सेम है, बस विधि हमारा अलग है। तो ये हमारा अगला ये वाला हमारा सॉल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग का दूसरा का तीसरा नंबर आते हैं। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अभी, द्विघाती सूत्र। द्विघात सूत्र या द्विघाती सूत्र सेम चीज है। हमारा प्रश्न क्या है कि 4x² + 4√3x + 3। आप ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये a है, ये b, ये c, ये a, ये b, या c, और साइन को नहीं भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पर ना सब में प्लस है, इसलिए ये गणित और आसान हो जाता है। लेकिन सबसे पहले क्या करें, जांच बहुत जरूरी है, इसलिए जांच कर लीजिए क्योंकि ये d का वैल्यू भी दे देता है। जांच में क्या होगा, d बराबर b² - 4ac। अब d का वैल्यू आपके पास क्या है, b का वैल्यू सॉरी b का वैल्यू 4√3 का क्या कीजिए होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूला से 4 इनटू a का वैल्यू क्या है 4 इनटू c का वैल्यू आपके पास कितना है 3 डाल दिया मैं। तो d बराबर क्या हो गया, देखिए हल कीजिए यहाँ √3 3 रूट गुना √3 करते हैं ना, √3 3 और ये 4 चौके 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16 दिया 48। ध्यान रखिएगा, अब हल करने जानते हैं इसको, दोनों का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 चौके 16 को दिमाग में रखिए, फिर √3 16 दिया 48 माइनस का माइनस, यहाँ पे 4 चौके 16 दिया 48। तो क्या मिला आपका d = यहाँ पर क्या 0, क्योंकि 48 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 0। यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ d = 0, यहाँ क्या है d = 0, इसलिए यह समीकरण क्या है, यह समीकरण अस्तित्व में है। यदि ये समीकरण अस्तित्व में है तो क्या कीजिएगा आप कि द्विघाती सूत्र का लेके क्या कर देना, हम लोग को हल कर देना है। कैसे हल करें, इसके लिए एक बार लिखिएगा इसको प्रश्न को, 4x² + 4√3x + 3 = आपके पास क्या है 0। अब द्विघाती सूत्र क्या बोलता है, x = नीचे क्या लगता है 2a - b प्लस माइनस अंडर रूट क्या है d। फार्मूला को बार बार लिखिएगा क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फार्मूलास के अनुसार आपको मार्क्स दिया जाता है, तो फार्मूला लिखना जरूरी है, डायरेक्ट मैथ्स नहीं बनाइएगा, फार्मूला आपको लिखना है। तो x बराबर, फिर आइए x बराबर क्या आ गया -b, तो आपने ये लाइन खींच लो तो माइनस डाल दिए। अब देखिए b का वैल्यू हमारे क्या पास क्या 4√3, तो 4√3 डाल दिया मैं
माइनस इसका तो स्क्वायर है नहीं, यहाँ स्क्वायर रहता नहीं है, यहाँ स्क्वायर रहता है, यहाँ स्क्वायर नहीं रहता है। -4/3 अब ये प्लस माइनस है, यहाँ देख रहे हैं मेरा फिंगर, यहाँ पर प्लस माइनस आप रूट d के स्थान पर क्या निकाल देंगे हम 0, तो लिख दिया मैं यहाँ क्या 0, तो नीचे क्या 2 2 into a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर लिख दिया मैं 4। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। x बराबर क्या, यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, इधर 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो प्लस माइनस खत्म, तो -4√3y 4 गुना कितना हो गया 8 आ गया। अब हल होगा, कटेगा काट देंगे, 4 एका 4 4 गुना 8, तो x बराबर क्या आ गया -√3/2। देख रहे हैं x का यहाँ एक ही वैल्यू है, लेकिन जब भी ये द्विघात समीकरण की हम बात करते हैं, द्विघात समीकरण की बात करते हैं, पिछला प्रश्न में मैंने बताया था 1 नंबर में 1 का जब तीसरा कर रहे थे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में, कि जब भी एक वैल्यू आता है तो उसको 2 बार लिख दिया जाता है, इसलिए मूल बराबर क्या होगा, इसलिए मूल बराबर -√3/2 और क्या -√3/2, यही इसका क्या आंसर है। तो एक निकालने के बाद 2 बार जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये समीकरण ना 2 वैल्यू देता है, ये x का ही वैल्यू है, उसको हम लोग मूल बोलते हैं, तो मूल निकाल दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। अब चौथा नंबर की बात करें, 2x² + x + 4 = 0। आप यही प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप पढ़े, मैं बताया कि सबसे पहले क्या करना है, इसको जांच करना है। क्या जांच करना है कि यह अस्तित्व में है या नहीं, तो हम लोग इसको जांच करके देखे हैं। पिछला क्वेश्चन में 1 का चौथा वही प्रश्न है, तो वहां जांच के तो हम लोग को क्या मिला था वहां पर कि यह अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं है, इसका तात्पर्य क्या है कि हम लोग इसको हल नहीं करेंगे। इसको हल नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि अस्तित्व में नहीं है, तो उसको हल नहीं करने की इजाजत देती है कौन, द्विघाती सूत्र। तो क्या बोलते हैं, अस्तित्व में नहीं है, इसलिए हम उसको हल नहीं करेंगे। आज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किसी भी समीकरण को हल करना और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, द्विघात सूत्र या द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके किसी भी समीकरण को हल करना। तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 और 2 किए, पहला में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किए और दूसरा में द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। लेकिन मेन खास बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम लोग मूल का अस्तित्व में है या नहीं है, उसको कैसे जानेंगे, उसके लिए मैंने लिखाया हूं सबसे पहले ही, तो दिया हूं, उसको आप लोग अच्छे से कीजिए। और इसका जो अगला क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगला क्लास में, अगला वीडियो में मैं आप लोग को दूंगा, क्योंकि दो चीज को जानिए, ये दोनों चीज को जानने के बाद ही आप आगे का प्रश्न को अच्छे से कर सकेंगे। और तो मैं उम्मीद करूं कि आपको ये मैथमेटिक्स, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो आप अच्छे तरह से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और क्या बोलते हैं द्विघाती सूत्र को जानिए, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अंत में रोज बोलता हूँ, आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जरूर लिखें। और यदि आपको पसंद आए या तो ना पसंद आए, या कहीं पर यदि दिक्कत हो समझने में, तो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि उस कमियां को मैं दूर करूं और आप लोगों के समक्ष अच्छा मैथमेटिक्स लेके आऊं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फायदेमंद हो। जय हिंद।